नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया ट्रिपल सी पेपर एनालिसिस का, जिसमें हम आज उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अलग अलग शिफ्ट्स में आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस भेजे हैं वो विनीत और उदयराज ने भेजे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिनका कल पेपर है वो क्या करेंगे, आप हमारे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करिए। पेपर कैसा हुआ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल एडवाइस को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं बोलूँगा जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी भी अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो एडमिट कार्ड और रिजल्ट सर्टिफिकेट जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का पेपर एनालिसिस का। पॉकेट्स ऐप किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आईसीआईसी बैंक, बी ऑप्शन एचडीएफसी बैंक, सी ऑप्शन एक्सिस बैंक, डी ऑप्शन एसबीआई। 5 सेकेंड्स हैं और ये आज विनीत के पेपर में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में इनका पेपर था। गुड, कह रहे थे सर इसका आंसर उनको एग्जैक्ट नहीं पता था और वो एचडीएफसी बैंक लगा के आए हैं, जबकि इसका राइट आंसर जो होगा वो आईसीआईसी बैंक होगा। ठीक है, पॉकेट्स ऐप आईसीआईसी बैंक से संबंधित है, ना कि एचडीएफसी बैंक से। ध्यान रखना, पॉकेट्स ऐप किसका है? आईसीआईसी बैंक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। आरपीए स्टैंड्स फॉर रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। तो बिल्कुल ये क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, आरपीए स्टैंड फॉर रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ये ट्रू है। आज आया है, कल भी आ सकता है, संभावना है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हेडर में करंट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। और जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है वो हमारी प्लेलिस्ट एग्जाम क्वेश्चन को देख सकते हैं, साथ ही साथ लिब्रा ऑफिस की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। दोनों आप प्रॉपर प्रिपेयर करके जाइए, जिससे आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। इसका जो होगा बिल्कुल ये ट्रू होगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैट में ट्रू बोला है उनका आंसर क्या है? ट्रू है। ठीक है, करंट टाइम या करंट डेट या इमेज या लोगो को हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। किसमें? आप हेडर में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम, डेट, लोगो, टेक्स्ट, पिक्चर, इमेज, ये सभी चीजें आप वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यूएसएसडी की टाइम लिमिट क्या होती है? ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 1 मंथ, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। उदयराज ने कोशिश तो की है इस क्वेश्चन को भेजने की, लेकिन वो आंसर कह रहे थे सर मुझे नहीं पता है, और मेरे हिसाब से आंसर यही रहे होंगे। ठीक है, उदयराज को एग्जैक्ट नहीं क्लियर था क्या है यहाँ पर बेसिकली मुझे लग रहा क्वेश्चन इन लोगों ने ये पूछा होगा कि यूएसएसडी की सुविधा कितने समय के लिए मिलती है या कितने टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना यूएसएसडी की जो फैसिलिटी है वो 24 आवर्स है। ठीक है, यूएसएसडी की सुविधा आप 24 घंटे कभी भी यूज कर सकते हैं यूएसएसडी का। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी यूएसएसडी से रिलेटेड? विदाउट इंटरनेट मोबाइल, मतलब नॉर्मल मोबाइल, कीपैड मोबाइल या स्मार्टफोन। ठीक है, किसी का भी यूज करके हम यूएसएसडी की क्या कर सकते हैं? सेवा का प्रयोग कर सकते हैं और इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। सारे पॉइंट्स याद रखना, सभी पॉइंट्स पूछे गए हैं और इसी बार पूछे गए हैं, पुराना तो पूछे गया है, इस बार भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? ए ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, बी ऑप्शन वर्टिकल, सी ऑप्शन पोर्ट्रेट, डी ऑप्शन लैंडस्केप। 5 सेकेंड है और ये उदयराज ने बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, उनको ये क्वेश्चन और ऑप्शंस पूरे याद थे, बहुत बढ़िया। यदि आप क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ भेजते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा लैंडस्केप। ध्यान रखिएगा, जो इम्प्रेस हो या पावर पॉइंट, इन द केस ऑफ पावर पॉइंट पूछ ले तब भी, या आपसे इम्प्रेस पूछे फिर भी, दोनों ही केस में जो स्लाइड होती है उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लिब्रा ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस बी, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस बी, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट है, आज के पेपर में आया था कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस बी। ठीक है, लिब्रा ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी होती है। कंट्रोल
प्लस आल्ट प्लस वी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है किसकी, पेस्ट स्पेशल की, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इम्प्रेस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल ये ट्रू नहीं होने वाला भैया, ये होगा फॉल्स। ठीक है, इम्प्रेस और लाइनेक्स, ठीक है, इम्प्रेस की बात करें या लिब्रा ऑफिस बोलें, लिब्रा ऑफिस और लाइनेक्स दोनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इम्प्रेस जो है वो लिब्रा ऑफिस का पार्ट है। ठीक है, इम्प्रेस जो है वो लिब्रा ऑफिस का पार्ट है, ना कि लाइनेक्स का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब आप राइटर में कैलसी फाइल को इंसर्ट करते हैं तो डाटा एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के तौर पर स्थित होता है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। 5 सेकेंड्स है। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, जब भी आप इंसर्ट करते हैं पहली चीज आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कैलसी की फाइल को राइटर में इंसर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कैलसी की फाइल को आप राइटर में इंसर्ट कर सकते हैं, या राइटर की फाइल को कैलसी में इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो भी संभव है। इम्प्रेस में क्या कैलसी इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो भी ट्रू है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर भी ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, जब आप राइटर में कैलसी की फाइल को इंसर्ट करते हैं तो एज अ ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, इंसर्ट होता है, इसलिए ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकॉन नहीं है। ए ऑप्शन कंप्यूटर, बी ऑप्शन रिसाइकल बिन, सी ऑप्शन नेटवर्क, डी ऑप्शन एमएस वर्ड। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, लाइनेक्स से भी पूछ रहे हैं, विंडोज 7 से भी पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छा आया है। तो बिल्कुल वहां पर बात करें तो एमएस वर्ड नहीं है, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और नेटवर्क सिस्टम आइकॉन है। कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और नेटवर्क क्या है, सिस्टम आइकॉन है। और ध्यान रखना लाइनेक्स में रिसाइकल बिन नहीं होता है, वहां पर ट्रैश होता है। जैसे ईमेल में ट्रैश होता है ना, वैसे ही लाइनेक्स में भी क्या होता है, ट्रैश होता है, और विंडो में रिसाइकल बिन होता है। जब भी कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करेंगे विंडो में तो जाएगा रिसाइकल बिन में, और जब लाइनेक्स में डिलीट करेंगे तो ट्रैश में जाएगा। ठीक है, सभी पॉइंट्स याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। विंडोज 7 से विंडोज 8 में बदलना क्या कहलाएगा। ए ऑप्शन है अपडेट, बी ऑप्शन है अपग्रेड, सी ऑप्शन है अपलोड, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो बिल्कुल अपग्रेड होगा। ठीक है, यदि वर्जन चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा अपग्रेड। 7 से 8, 8 से 10, XP से 7, तो वो अपग्रेड कहलाएगा। और यदि फीचर जुड़ रहे हैं और वर्जन वही रह रहा है तो अपडेट कहलाएगा। मान लो हमने विंडोज 7 में अपडेट किया और कुछ चीजें बदल गई तो क्या कहलाएगा, अपडेट। और यदि वर्जन चेंज कर रहा है अपडेट करने पर तो क्या कहलाएगा, अपग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रा ऑफिस में F5 का क्या प्रयोग है। ए ऑप्शन रिफ्रेश, बी ऑप्शन रिलोड, सी ऑप्शन नेविगेटर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नेविगेटर एज अ यूज कर सकते हैं। यहां पर देखो क्या किया है इन्होंने, क्वेश्चन जो पूछा बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। राइटर में जो F5 की है वो नेविगेटर के लिए यूज होती है, और इम्प्रेस में स्लाइड शो, लेकिन यहाँ पर स्लाइड शो का तो ऑप्शन ही नहीं है। और यदि स्लाइड शो का ऑप्शन होता तो बोथ ए एंड बी होता। ठीक है, लेकिन स्लाइड शो का ऑप्शन ही नहीं दिया, मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है राइटर के सेंस में पूछा है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेविगेटर हो जाएगा, कि लिब्रा ऑफिस में जब भी हम F5 प्रेस करेंगे तो नेविगेटर का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेल भेजते समय पासवर्ड भेज सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आप मेल के साथ पासवर्ड भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जैसा पासवर्ड, जैसा मतलब इमेज, ऑडियो, वीडियो सब भेज सकते हैं। ठीक है, बस 25 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 25 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पासवर्ड भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन आया, विनीत ने भेजा था। WLAN स्टैंड्स फॉर वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन है राइट लोकल एरिया नेटवर्क, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत आसान है, WLAN का जो फुल फॉर्म होगा वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना W का भी फुल फॉर्म कल हो सकता है एग्जाम में आ जाए। WLAN मतलब वायरलेस। ठीक है, वायरलेस, W का मतलब वायरलेस, याद रखिएगा। LAN का तो सभी को पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम 300 होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन दिया है और ये होगा फॉल्स। ठीक है,
क्यों? क्योंकि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जो मैक्सिमम जूम होता है वो 3000% होता है। ये उदयराज के पेपर में आया था, ठीक है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 3000 होता है, ना कि 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज। अब मैंने यहां पर ऑप्शन नहीं दिया, मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है, जो उदयराज ने भेजा था। तो दो बातें ध्यान रखना है यहां पर, यदि वो या तो ए ऑप्शन देगा या तो बी ऑप्शन देगा। पूछो कैसे? यहां पर होगा यदि वो ऑप्शन से सेलेक्ट करेगा तो राइटर में मैक्सिमम जो साइज होता है 96, और यदि वो कीबोर्ड से एंटर करेगा तो 999.9 होगा, ठीक है। यदि दोनों दिए हो तो इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यदि दोनों 96 और 999.9 दे रखा है तो आप ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि ए वाला नहीं है तो फिर आप 96 सेलेक्ट करेंगे। याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि दोनों ऑप्शन मिल जाएं तो पहले वाले के साथ चले जाना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो हम एंटर कर सकते हो 999.9 है, ठीक है, मतलब हम एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से। लेकिन यदि हम सेलेक्ट करने जाएंगे तो मैक्सिमम ऑप्शन वहां पर 96 का ही मिलता है। यदि इन दोनों ऑप्शन में पहला वाला मिल जाए तो यही लगाना, ना मिले तो सेकेंड वाला आप लगा के आएंगे। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया, पूरी तरीके से ये गायब हो गया है क्वेश्चन मार्क, जैसा कि आपके पेपर में होता है, ठीक है। ये मैंने दिखाने के लिए किया है। यहाँ पर ऐसी भी प्रॉब्लम नीलिट के पेपर में चल रही है कि मतलब या तो गोला 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 बन के आ जाता है या तो फिर ये, ठीक है, स्क्वायर बन के आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है, तो बिल्कुल ये F5 होती है, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था। स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होगी? F5 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ट्विटर ट्रेंडिंग सिंबल हैज होता है, ध्यान रखना, पूछा गया है, आएगा, फिर से आएगा, बहुत बार आ चुका है। ट्विटर में ट्रेंडिंग सिंबल हैज होता है, दिमाग में छाप लो, याद कर लो, ठीक है। और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, कंजूसी कर रहे हैं, बिल्कुल कंजूसी नहीं, लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है, और शेयर करना है सभी को ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है हु इज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, और ये लास्ट है जो विनीत ने भेजा था, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, कोई टेंशन नहीं, एग्जाम्स क्वेश्चन में जाइएगा, प्लेलिस्ट याद करिए, लिब्रा ऑफिस अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को याद करिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे नए क्वेश्चंस के साथ, नए एनालिसिस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।